Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor for chemistry and today we are going to learn about classification of element and the periodicity in properties. And इसमें आज हम देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड्स. तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट और डाई ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट अगर कंपाउंड फॉर्म करे दैट आर माय ऑक्साइड्स. और ऑक्साइड्स के कितने टाइप होते हैं? तीन. दैट इज एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो ये ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे ऑक्साइड्स कैसे इसका ट्रेंड रहता है इन केस ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो लेट्स स्टार्ट. ट्रेंड्स ऑफ द ऑक्साइड इन अ पीरियड मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जब रहती है पीरियोडिक टेबल में, तो अलोंग द पीरियड क्या ऑक्साइड्स के ट्रेंड है. द एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस वेयर द बेसिक नेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, माई acidic nature I can say it increases, right? और basic nature जो है ये decrease होता है. ऐसे क्यों होगा? क्योंकि मेरा metallic character क्या है? as I move from left to right decrease होता है. इसकी वजह से क्या होगा? basic character जो है, basic character of that oxide क्या होगा? decrease होगा. So यहाँ पे non-metallic nature of the element increases and the metallic नेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. अभी देखिए लेफ्ट टू राइट है तो मेरा मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. और मेरा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो मेटेलिक कैरेक्टर जब होते हैं तो क्या होता है? बेसिक होता है. और नॉन मेटेलिक जब होता है तो क्या होता है? एसिडिक होता है, राइट? तो एज मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, बेसिसिटी ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड द एसिडिटी ऑफ दैट ऑक्साइड इंक्रीजेस. तो इसीलिए एसिडिक नेचर डाउन अलोंग द पीरियड क्या होता है? मेरा इंक्रीज होता है. तो यही हमने यहाँ पे देखा. अभी हम देखेंगे उसका एग्जांपल. फॉर एग्जांपल Na2O, MgO, एल्यूमिनियम Al2O3, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस P2O5, देन सल्फर, देन क्लोरीन. ये मेरा कौन सा पीरियड है? ये ग्रुप 3 वाला पीरियड है, राइट? तो हमने देखा when we move from left to right, एसिडिक नेचर जो है ये क्या होता है? मेरा बढ़ता है. और बेसिक कैरेक्टर जो है ये घटता है, राइट? तो एसिडिक नेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेस एज आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो हमने देखा एसिडिक नेचर ये क्या है? स्ट्रांगली बेसिक है. और ये सबसे लास्ट में क्या होगा? स्ट्रांगली एसिडिक होगा. तो इसका उल्टा क्या होगा? बेसिक नेचर होगा. इट विल बी स्ट्रांगली बेसिक एंड इट विल बी वेरी वीकली बेसिक, राइट? तो इसका भी ट्रेंड देखेंगे अपन. बेसिक नेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस इन द पीरियड. ये कौन सा पीरियड देखा हमने? पीरियड नंबर 3. तो एज आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट माई एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बट द बेसिक कैरेक्टर इट डिक्रीजेस, राइट? तो एसिडिक कैरेक्टर हम बोल सकते हैं इंक्रीजेस और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. इन अ थर्ड पीरियड Na2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड as it is a metallic oxide, and Cl2O7 it is a strong acidic oxide because it is non-metallic oxide. तो metallic oxide जब भी रहते हैं तो वो क्या दिखाते हैं? बेसिसिटी, राइट? तो Na2O मेरा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड है. बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जब भी रहते हैं तो ये एसिडिटी दिखाते हैं और यही मेरा Cl2O7 दिखाएगा. देन अभी हम देखेंगे along the period, along the group मतलब down the group, as you move from up to the bottom, right? तो in a group क्या होगा? अभी हमने देखा along the period हमने देखा. तो down the group हम देखेंगे. down the group क्या होते हैं? एसिडिटी जो होती है ये मेरी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है एसिडिटी. और क्या बढ़ती है डाउन द ग्रुप? मेरी बेसिसिटी बढ़ती है, राइट? और ये डिक्रीज हो जाती है. तो उसकी वजह से क्या होगा? मेरे एसिडिक ऑक्साइड्स जो होंगे ये क्या होगा? डिक्रीज होगा. एसिडिक ऑक्साइड्स इसका कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा. और बेसिक ऑक्साइड क्या होगा? बढ़ेंगे. ऑक्साइड मतलब हमें क्या ट्रेंड दिखना चाहिए? बेसिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है और एसिडिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है. तो द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस वेयर एज द एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. यही हमने देखा. और ये क्यों होता है? क्योंकि मेटेलिक नेचर डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है. इसकी वजह से मेरी बेसिसिटी बढ़ रही है. और नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से मेरे एसिडिटी घट रही है. सो इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे. द रीजन डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस.
तो इसका अगर एग्जांपल देखोगे आप, तो फर्स्ट ग्रुप में देखता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के केस में इनके ऑक्साइड्स जो है अभी सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, तो बेसिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे बेसिक नेचर जो है ये क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर आइडिया, राइट। और एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज होना चाहिए। तो लेट्स सी क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर मेरा डिक्रीज ही हो रहा है एंड मैं बेसिक नेचर मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो यही हमने बाय आइडिया निकाला था, यही होना चाहिए था। सो आपको यही याद रखना है, डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर के ट्रेंड्स कैसे फॉलो होते हैं। सो I hope you understand. Thanks for watching EduFunday and please visit www.edufundayventures.com. Thank you.